हमला कर रहा है। द टाइगर वॉज अटैकिंग, टाइगर हमला करने एलिफेंट से कहा स्टे आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ। सीड, ये भी एक वर्ब है, ईडी लगा हुआ है तो प्रोसीडेड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल इंग्लिश जंक्शन में वेलकम है। हमेशा की तरह एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जो स्टोरी हम लोगों ने ले रखी है उसका टाइटल है एलिफेंट एंड फ्रेंड्स। एलिफेंट कहते हैं हाथी को, एंड मीन्स और फ्रेंड्स कहते हैं दोस्तों को। इट मीन्स हाथी और दोस्तों। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अ लोनली एलिफेंट, ए लोनली एलिफेंट मीन्स, ए मीन्स होता है एक, लोनली मीन्स अकेला। एलिफेंट ऊपर देख चुके हैं हाथी, एक अकेली हाथी। वॉज लुकिंग, वॉज मीन्स होता है था, लुकिंग मीन्स देख, लुक मीन्स होता है देखना, और लुकिंग देख रही, और वॉज के साथ मिलाएंगे तो वॉज लुकिंग देख रही थी। देखिए यहाँ पर यह है वर्ब की ING फॉर्म, यानी जिस वर्ब में ING लगी रहती है उसकी मीनिंग लास्ट में निकलती है रहा है, रही है, रहे है। इसी तरीके से वॉज लुकिंग देख रही थी। फॉर फ्रेंड्स, दोस्तों को, यहाँ पर लुक फॉर की मीनिंग होगी तलाश करना, खोजना, तलाशना। किसकी तलाश में थी? फ्रेंड्स, दोस्तों की तलाश में थी। इन द फॉरेस्ट, इन मीन्स होता है में, और फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। तो ये हो जाएगा इन द फॉरेस्ट, जंगल में। अब पूरा मिलाते हैं, एक अकेली हाथी, अब पीछे से मीनिंग निकालेंगे, जंगल में दोस्तों की तलाश कर रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है द मंकी, मंकी कहते हैं बंदर को। डिक्लाइंड, यहां पर देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम को बताती है, यानी डिक्लाइन कहते हैं इनकार करने को, और सेकंड फॉर्म है तो इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। द मंकी डिक्लाइंड, बंदर ने इनकार कर दिया। टू बी, बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होना, टू बी होने से। एलिफेंट्स फ्रेंड, एपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफियस का मतलब होता है का की, एलिफेंट्स तो एलिफेंट का, फ्रेंड दोस्त, एलिफेंट के दोस्त होने से इनकार कर दिया, बंदर ने एलिफेंट के दोस्त होने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि। द एलिफेंट कुड, कुड कहते हैं सकने को, सकता, कैन से बना हुआ है, कैन का मतलब होता है सकना, इसका पास्ट फॉर्म कुड, सका। एलिफेंट क्या सका, इसको वर्ब से मिलाते हैं, कुड नॉट नहीं सका। स्विंग, स्विंग कहते हैं झूलने को, झूलना, कुड नॉट स्विंग एक साथ मिलाएंगे, झूल नहीं सका। इन द ट्रीज, ट्री कहते हैं पेड़ को, इन मीन्स में, इन द ट्रीज पेड़ में, तो क्योंकि वो एलिफेंट पेड़ पर झूल नहीं सकता था। आगे देखिए द रैबिट, रैबिट कहते हैं खरगोश को। टर्न, टर्न डाउन होता है इनकार कर देना, ऊपर देखिए डिक्लाइन था, इनकार कर देना, टर्न का मतलब भी होता है इनकार कर देना या मना कर देना, इनकार कर देना। ये देखिए सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा इनकार कर दिया। एलिफेंट हाथी, यानी रैबिट ने भी हाथी को इनकार कर दिया, किस चीज़ से? दोस्ती बनाने से। बिकॉज, पीछे मीनिंग देखते हैं क्योंकि। इट वॉज, स्टार्टिंग में जब इट आता है तो सब्जेक्ट के रूप में इट आता है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती, वॉज का मतलब था। टू, टू कहते हैं हद से ज़्यादा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, TOO का मतलब होता है हद से ज़्यादा, यानी जो लिमिट है उससे ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बिग बड़ा। तो इट वॉज टू बिग, ये हद से ज़्यादा बड़ा था। टू फिट, फिट बैठने के लिए। इन मीन्स में, बरो कहते हैं होल को, बरो मीन्स होल, बिल कह सकते हैं, यानी इन द हिल, बिल में फिट बैठने के लिए हद से ज़्यादा बड़ा था। तो रैबिट ने इसलिए इनकार कर दिया एलिफेंट को क्योंकि जो एलिफेंट थी वो बिल में आने से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, यानी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि बिल में नहीं आ सकती थी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब मेढक। रिफ्यूज्ड, देखिए अगेन ईडी लगा, यानी सेकंड फॉर्म, मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज मना कर दिया।
फ्रॉग रिफ्यूज, फ्रॉग ने रिफ्यूज कर दिया। टू बी ऊपर देख चुके हैं, होने से। एलिफेंट्स फ्रेंड, ये सब मीनिंग ऊपर देख चुके हैं। हाथी के दोस्त होने से मना कर दिया, बिकॉज क्योंकि। अगेन इट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसी कोई। कुड देख चुके हैं, सका, कुड नॉट नहीं सका, कुड नॉट जंप, जंप कहते हैं कूदने को। कुड नॉट जंप यानी कूद नहीं सकता। क्यों मना कर दिया? क्योंकि हाथी कूद नहीं सकता था। आगे देखिए, एवरी अदर एनिमल, एवरी मतलब हर, अदर मतलब दूसरे, एनिमल मीन्स जानवर। हर दूसरे जानवर सेट कहा, यानी हर दूसरे जानवरों ने कहा। नो, नो का मतलब नहीं। टू को, द पुअर एलिफेंट, यहाँ एक पुअर का मतलब होता है गरीब, एक पुअर का मतलब होता है बेचारा। तो यहाँ पर पुअर की मीनिंग निकलेगी बेचारा या बेचारे। एलिफेंट को, हाथी को, बाकी सभी जानवरों ने नो कहा, यानी कहा कि नहीं हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट का मतलब अगला या अगले, और डे मीन्स दिन। द नेक्स्ट डे अगले दिन। ऑल द एनिमल, ऑल मीन्स सभी, एनिमल्स हम देख चुके हैं जानवरों ने। अगले दिन सभी जानवरों। इन द फॉरेस्ट, इन मीन्स में, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जंगल में सभी जानवरों ने, जंगल में सभी जानवर, वर मीन्स थे, रनिंग देखिए ऊपर देख चुके हैं, लुकिंग तलाश, देख रहा रही निकल रहा था, इसी तरीके से इसमें भी रन मीन्स होता है दौड़ना, रनिंग दौड़ रहे थे। अवे मीन्स दूर, अवे का मतलब दूर, रनिंग अवे मतलब दूर भाग रहे थे। अब मीनिंग चेंज हो जाएगी, रन अवे मतलब दूर भाग रहे थे। इन फियर, फियर कहते हैं डर, तो इन फियर डर में। तो क्या मीनिंग है? अगले दिन सभी जानवर जंगल में दूर भाग रहे थे डर में। द एलिफेंट, उस हाथी, स्टॉप्ड, ईडी लगा हुआ है, अगेन सेकंड फॉर्म, स्टॉप से बना। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, स्टॉप मीन्स क्या होता है? रुकना। स्टॉप्ड रोका, एलिफेंट ने स्टॉप रोका। अ बियर, बियर कहते हैं भालू को, भालू को रोका। हु जो, हु का मतलब जो। सेट कहा, जिसने कहा, या बियर, बियर ने कहा। दैट की, द टाइगर वॉज अटैकिंग, टाइगर यानी चीता, वॉज था, अटैक, अटैक का मतलब आक्रमण करना, हमला करना। अब आईएनजी लगाया तो क्या आएगी मीनिंग? रहा है, हमला कर रहा है। द टाइगर वॉज अटैकिंग, टाइगर हमला कर रहा है। देम, उन, ऑल मीन्स सभी, उन सभी पर, टाइगर उन सभी पर हमला कर रहा था। आगे देखते हैं, द एलिफेंट, हाथी, नाइसली, अच्छे से, कायदे से, अच्छे इखलाक के साथ, आस्क, पूछा। अगेन देखिए सेकंड फॉर्म आ रहा है, आस्क का सेकंड फॉर्म, आस्क मीन्स होता है पूछना, आस्क पूछा। एलिफेंट ने अच्छे से पूछा। द टाइगर, किससे पूछा? टाइगर से। टू स्टॉप, टाइगर टू आस्क टू स्टॉप, स्टॉप मीन्स रोकना या रुकना। आस्क टू स्टॉप, रोकने के लिए पूछा, रुकने के लिए पूछा, कहा। बट, लेकिन, बट का मतलब क्या हो जाएगा? लेकिन। द टाइगर, टाइगर टोल्ड, ये टेल से बना हुआ है, TELL, टेल, TELL, टेल का मतलब बताना, टोल्ड बताया, टाइगर ने बताया या टाइगर ने कहा। द एलिफेंट, टाइगर ने एलिफेंट को कहा। टू स्टे आउट, स्टे आउट का मतलब दूर रहे या हट जाए। ऑफ द वे, वे कहते हैं रास्ते को, रास्ते से हट जाए। तो टाइगर ने एलिफेंट से कहा स्टे आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। तो इसकी एक साथ मीनिंग निकालेंगे। द एलिफेंट, उस हाथी ने। प्रोसीड, ये भी एक वर्ब है, ईडी लगा हुआ है, तो प्रोसीडेड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। प्रोसीडेड आगे बढ़ा या आगे बढ़ी। टू किक, किक मतलब होता है लात मारना, लात मारना। टू किक, लात मारने के लिए, किसको? टाइगर को। एलिफेंट टाइगर को लात मारने के लिए आगे बढ़ी। एंड, और, स्केयर, डराना, डराना। इट, डरा दी, इट आया हुआ है टाइगर के लिए, टाइगर को डरा दी। अवे, दूर, स्केयर अवे, एक साथ मीनिंग निकालेंगे, यानी डराकर भगा दिया। अवे का मतलब दूर होगा, डराकर भगा दी।
देखिए होता क्या है, जब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से हम मिलाते हैं तो हल्की सी मीनिंग कभी कभी डाइवर्ज हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर स्केयर अवे यानी डरा कर भगा दी। द अदर एनिमल्स, अदर मीन्स दूसरे, दूसरे जानवरों ने, देन मतलब तब, रियलाइज्ड, रियलाइज से बना हुआ है, ईडी लगा हुआ है, अगेन सेकंड फॉर्म है, एहसास किया, क्या एहसास किया, दैट की एलिफेंट वॉज का मतलब था, परफेक्ट मतलब बिल्कुल सही, साइज बिल्कुल परफेक्ट साइज है, टू बी होने के लिए, देयर मीन्स उनका या उनके, फ्रेंड मीन्स दोस्त, उनका दोस्त होने के लिए एलिफेंट बिल्कुल परफेक्ट साइज की है। यानी इस स्टोरी से हमें एक मोरल मिल रहा है, एक नसीहत मिल रही है, क्या ना, फ्रेंड्स कैन बी एनी शेप, फ्रेंड्स जो हैं वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। दोस्त हमारा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। तो कभी भी शेप देखकर, साइज़ देखकर, किसी की बॉडी देखकर हम दोस्ती नहीं करते। तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। क्लास में आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।